अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग एक फॉरेन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सम टाइम आपके सामने इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती होंगी कि क्लाइंट को एक फॉरेन वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है जिसके अंदर लोग आपस में डिस्कशन कर सकें, अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकें, साइन अप कर सकें और अपनी पूरी प्रोफाइल मेंटेन कर सकें। जिस तरह से आपने देखा होगा रेडिट है, एक फॉरेन वेबसाइट है, इसी तरह कोरा है, फॉरेन वेबसाइट है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे शेयर करते हैं और बाकी मेंबर्स जिनको भी उनका उस प्रॉब्लम का पता हो उसके अबाउट कमेंट्स करते हैं, उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के और काफ़ी सारे फॉरेन वेबसाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको ये अपने लिए क्रिएट करना है या खुद क्रिएट करना है या किसी क्लाइंट के लिए क्रिएट करना है तो किस तरह से आप एक फॉरेन वेबसाइट बनाएंगे। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप एक फॉरेन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी तरह की पेमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी तरह की कोई पेड प्लगइन्स या कुछ भी किसी भी तरह का कोई पेड थीम लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए एक डोमेन और एक होस्टिंग। और डोमेन और होस्टिंग पे आपको सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आपको नहीं पता वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है या डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, मैंने कंप्लीट वर्डप्रेस का कोर्स ऐड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। आप वो जाके देख सकते हैं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बिगनिंग से लेकर एडवांस तक वर्डप्रेस मैंने वहाँ पे सिखाया हुआ है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और बिना वेस्ट ऑफ टाइम किए हुए हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है कोरा, जहाँ पे देखिए एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और बाकी लोग यहाँ पे देखें उसको आंसर कर रहे हैं और अप वोट डी वोट कर रहे हैं। इसको लाइक या डिसलाइक कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें शेयर कर रहे हैं, इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरह की एक वेबसाइट आप किस तरह से बनाओगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अच्छा ये साइन अप नहीं है, साइन इन नहीं है मेरा, इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे एक और वेबसाइट है हमारे पास रेडिट, बहुत ही फेमस वेबसाइट है। तो इस पे भी देखिए यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह का कंटेंट है जो कि लोगों ने शेयर किया। और लोग बाकी लोग जो उसके मेंबर्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको अपवोट कर रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं और इसके साथ साथ कमेंट और शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह के कंप्लीट फॉरम हमने बनाना है वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इनको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट बिल्कुल कंप्लीट जो है एम्प्टी वेबसाइट हमारे पास मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ फ्रंट एंड इसका दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये कम्प्लीटली एम्प्टी वेबसाइट है। यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें हमारे पास बैकएंड पे किसी भी तरह का कोई पेज नहीं बना हुआ है, कुछ भी नहीं बना हुआ है। सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं। आप लोगों को दो चीज़ें चाहिए, एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए। और डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद आपको सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा, राइट। अगर आपको नहीं पता डोमेन और होस्टिंग अच्छी कहाँ से मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप इंतहाई मुनासिब रेट्स के अंदर डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। होस्टिंग ही आपको लेनी पड़ेगी। डोमेन 1 ईयर के लिए आपके पास कंप्लीटली फ्री आएगी, SSL फ्री आएगा और बिजनेस ईमेल भी आपके पास फ्री आएगी। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं मज़ीद। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपीयरेंस के अंदर आना है। अपीयरेंस के अंदर आने के बाद थीम्स के अंदर, और यहाँ पे आपको ऐड न्यू थीम करना है। और यहाँ पे सिंपल आपने सर्च करना है आस्ट्रा, ठीक है, ये वाला थीम। तो मैंने पहले इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर चुका हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट हो चुका है। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक दो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले प्लगइन हमारे पास आ जाता है एलिमेंटर। सिंपल मैं इसको एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दूँगा। एक्टिवेट होने के बाद हमें एक और प्लगइन की ज़रूरत है जिसका नाम है हमारे पास WP4O। तो सिंपल हमने ये वाला प्लगइन कुछ इस तरह से सर्च करना और ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी एक्टिवेट होने के बाद। तो मैंने इसको एक्टिवेट कर चुका हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखें हम ये एक्टिवेट कर चुके हैं और इसकी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं हमारे पास। ये WP4O हमारे पास मौजूद है। अब जैसे ही ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया, एक और चीज़ भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अगर मैं पेजेस के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज ऑटोमेटिकली बन गया है, ठीक है। तो ये अगर मैं अपनी वेबसाइट को फ्रंट एंड से कुछ इस तरह से रीलोड करूँ तो यहाँ पे हमारे पास फॉरम का वो भी आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह से है, राइट।
तो हम इसको देखते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये शो हो रहा है, इसकी सारी फंक्शनैलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो हमारा होम पेज है, जो मेन डोमेन के ऊपर पेज है, वो खाली है और यहाँ पे हमारे पास मेन्यू के अंदर जाके हमें क्या मिल रहा है, एक फॉर्म मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को शिफ्ट करना है मेन पेज के ऊपर, कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट खोले तो सामने फ्रंट एंड के ऊपर जो है वो फॉर्म की सारी डिटेल्स आ जाए और सारे कंटेंट्स आ जाए। तो उसको करने के लिए हमें सिंपल जाना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाके रीडिंग सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ से हमने स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना है और सेट ये फॉर्म पेज को एज अ होम पेज सेट करके इसको सेव कर देना है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मेन पेज के ऊपर जो हमारी मेन डोमेन है उसके ऊपर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। तो कुछ इस तरह से फॉर्म पेज ऑन फ्रंट, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये अच्छा यहाँ पे ये होम पेज, फॉर्म पेज ऑन फ्रंट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा पेजेस के अंदर अगेन और देखूँगा कि ये हमारे पास ये फॉर्म पेज ऑन फ्रंट, इसका ये वो टाइटल आ चुका है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, बट मैं इस तरह से इसका टाइटल वगैरह चेंज नहीं करूँगा। मुझे ये टाइटल हाइड चाहिए, तो मैं इसको किस तरह से हाइड करूँगा। सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, इस पेज को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको इस पेज के थोड़े से लेआउट्स नज़र आएंगे जो कि आपको सेट करने हैं, और उनको आप क्या करोगे, सेट करोगे। और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होम पेज के अंदर, जिस तरह से टाइटल है, या फिर अगर आपको मेन्यू भी हाइड करना है तो वो भी आप मेन्यू भी हाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल पहले इसको देखते हैं कि किस तरह से इसकी सेटिंग्स आएंगी। अब जैसे ये मैंने एडिट पेज किया, यहाँ पे देखें राइट साइड के ऊपर हमारे पास पेज एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है, या फिर हम यहाँ से ब्लॉग्स में आ जाते हैं और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, पेज एट्रीब्यूट्स। अच्छा, फॉर्म पेज, अच्छा यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एडिट कर देंगे एडिट विद एलिमेंटर के साथ। तो सिंपल मैं इसको लीव कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे सामने एक शॉर्ट कोड भी आप लोगों को नज़र आएगा। तो उस शॉर्ट कोड को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि उसी शॉर्ट कोड की बिना के ऊपर जितनी भी WP फॉर्म की फंक्शनैलिटी है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो मैंने क्या किया, इसको एडिट विद एलिमेंटर कर दिया ताकि हमारा जो पेज है वो एलिमेंटर की फॉर्म में आ जाए और उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐड या डिलीट अपने मुताबिक कर सकें। तो यहाँ पे देखें इस तरह से ये सारी सेटिंग्स आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड टाइटल, इसको मुझे हाइड करना है। तो सिंपल मैं इसको हाइड कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा फुल विड्थ एलिमेंटर, ठीक है। तो ये फुल विड्थ एलिमेंटर की तरह से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अगर मुझे ये कंप्लीट मेन्यू हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से सिलेक्ट करूँगा एलिमेंटर कैनवस। अब यहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है हमारा फॉर्म ही नज़र आएगा इस तरह से, जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं करना। तो मैं वापस इसको बैक कर देता हूँ एलिमेंटर फुल विड्थ के अंदर, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के अंदर कुछ मेन्यूज़ होते हैं। जिस तरह से फॉर्म के अंदर आप अबाउट अस का पेज क्रिएट करोगे, उसके साथ साथ ही आप कॉन्टैक्ट अस का और इस तरह के पेजेस क्रिएट करोगे। तो वो क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ जाओगे और यहाँ पे सिंपल आप लोग पेजेस क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सबसे पहले पेज। एक हमारा होम का पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है, जो कि हमारा ऑब्वियसली होम पेज है। और बाकी जो पेजेस हैं जैसे इनको कह लेते हैं हम कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस, उनको हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, इसको मैं ओपन होने देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, सिंपल अबाउट मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लिख दिया और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब ये दो पेजेस मैंने बना लिए और इनको मैं क्या करता हूँ, सेट करता हूँ मेन्यू के अंदर। अब यहाँ से अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ फ्रंट एंड के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरह के पेजेस आ गए। बट मुझे इस मेन्यू को थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपीयरेंस में जाऊँगा, मेन्यूज़ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं जो सेटिंग है उसको सेटअप करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो मेन वो है, यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूँगा, सिंपल क्रिएट अ मेन्यू कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेन मेन्यू, ओके। और यहाँ पे इसको मैं प्राइमरी मेन्यू सेट कर दूँगा और क्रिएट कर दूँगा। और इसके अंदर जो जो पेजेस मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से
अबाउट कॉन्टैक्ट और ये इसको ऐड कर देता हूँ और इसका मैं नाम चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ होम। ओके, इस तरह से, और ये मेरे पास सेट हो चुका है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और फ्रंट एंड के ऊपर जाके देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट का मेन्यू किस तरह से अब शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छे तरीके से ये यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे मैंने इसको हाइड किया था इस टाइटल को, उसके बाद अपडेट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे ये टाइटल अभी भी शो हो रहा है। तो अब मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब इसको मैं अगर रीलोड करूँगा तो यहाँ से ये टाइटल हमारा जो है वो चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है वो सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं। अभी तक यहाँ पे हमने जस्ट इसका फ्रंट एंड बेसिकली सेटअप किया था। तो अब मैं चलता हूँ मेन फंक्शनैलिटीज़ की तरफ, जो कि हैं हमारे पास यहाँ पे मेन हमारा फॉरियम। उसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि उसकी सेटिंग्स हम किस तरह से करनी है, क्या चीज़ें किस तरह से सेटअप करनी है और ये एक्चुअल में काम किस तरह से करेगा। तो अब यहाँ पे एज सच कोई इतनी बड़ी सेटिंग्स आप लोगों को नहीं करनी, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं, बट कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से कौन सी चीज़ों को अगर चेंज करना है तो वो हम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे अपने बैकएंड के ऊपर आते हैं। बैकएंड पे आने के बाद यहाँ पे हम WP4O के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सेटिंग्स आ जाती है फॉरियम्स की। तो यहाँ पे हमारे पास फॉरियम्स का ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए मेन कैटेगरी है। अब कैटेगरीज का क्या मतलब है, जैसे एक फॉरियम है उसके अंदर आप डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हो, एक IT की बना देते हो, एक हेल्थ की बना देते हो, एक इसी तरह से आप टेक्नोलॉजी की बना देते हो, कि जो भी यूजर्स आ रहे हैं वो जब भी कोई क्वेश्चन पोस्ट करें तो वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, ताकि जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज रहे और वो अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर वो एक स्पेसिफिक जो अपना क्वेश्चन है वो पूछ सके और उस के मेंबर्स उसको क्या कर सकें, रिप्लाई कर सकें, आंसर कर सकें। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं और कैटेगरीज बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे देखें ये मेन कैटेगरी, इसकी सब कैटेगरी मेन फॉरम। अब इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरह से ले आएगा। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ टेक, तो बल्कि टेक्नोलॉजी, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पे देखिए एक और कैटेगरी आ जानी चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी है। और इसी तरह से आप जितनी भी चाहें वो उतनी ही कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टेक्नोलॉजी मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बट यहाँ पे आप लोगों को अगर एक बिल्कुल एक अलहदा कैटेगरी ऐड करनी है, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे अब मेन कैटेगरी, अच्छा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज एक में मेन कैटेगरी है, ये वाली मेन कैटेगरी है। अब इसी तरह की मेन कैटेगरी के अंदर आप डिफरेंट कैटेगरीज इस तरह से ऐड कर सकते हो। जैसे मेन कैटेगरी को आप नेम दे देते हो लेट्स सपोज डिजिटल, राइट, और उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी, IT, फ्रीलांसिंग, इस तरह की चीज़ें ऐड कर देते हो। और इसी तरह एक और मेन कैटेगरी बनाते हो, उसके अंदर हेल्थ, उसके अंदर फिर हेल्थ के डिफरेंट इश्यूज जैसे स्किन केयर और इसके अलावा और जितने भी हेल्थ से रेलिवेंट है उनकी सब कैटेगरीज बना सकते हो, राइट। अब मेन कैटेगरी तो इस तरह से आप बना लोगे, उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरीज यहाँ पे प्लस करते जाओगे और कैटेगरीज बनाते जाओगे। अब आपको एक मेन कैटेगरी बनानी है एक और, तो उसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे देखें नो पेरेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे आप लिख सकते हो हेल्थ। यहाँ पे हेल्थ लिख देता हूँ, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद देखें यहाँ पे ये मेन कैटेगरी थी, उसके अंदर मैंने एक चाइल्ड कैटेगरी टेक्नोलॉजी बनाई और अब मैंने एक मेन कैटेगरी अलहदा से एक और बनाई जिसका नाम था हेल्थ। तो मैंने उसको बनाया और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ, अगेन रीलोड कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास वो कैटेगरी आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे वो कैटेगरी नहीं आ रही, तो मैं इसको ज़रा देखता हूँ कि ये देखिए ये मेन कैटेगरी हेल्थ और इसके अंदर मुझे सब कैटेगरीज बेसिकली बनानी होंगी, तब ये यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे जैसे देखें स्किन केयर, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ और इसकी मेन कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी वो कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप अब स्ट्रक्चर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। अब मैं इसको फ्रंट एंड को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक मेन कैटेगरी एक और बन चुकी है हेल्थ, उसके अंदर देखिए सब कैटेगरी स्किन केयर। इसी तरह से जितनी भी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं और इसको सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है हमारे पास, इसको मैं अगर व्यू कर देता हूँ तो इस तरह से ये व्यू होता है। इसको मैं वापस बैक कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक सी चीज़ें मौजूद हैं। अब बारी आ जाती है ज़रा
नेक्स्ट सेटिंग्स की, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास हमारे फॉर्म की जितनी भी सेटिंग्स है वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। हम जो जिस तरह की भी सेटिंग करना चाहें वो सारी सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब कुछ को मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, बाकियों को आप खुद से क्या कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग्स के अंदर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी सेटिंग्स है। इसके अंदर चीज़ों को आप हाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे इनेबल वर्डप्रेस डेट टाइम फॉर्मेट, इसको नो करना है, यस कर सकते हैं। इसके अलावा यही जो पीछे सेटिंग्स आपने सारी देखी थी वो यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगी। अब लेट्स सपोज आपको स्टाइल्स एंड कलर्स चेंज करने हैं अपने पूरे फॉर्म के, तो आप ये स्टाइल्स एंड कलर्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्री मेड है और इनके आप जो कलर्स है वो चेंज भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे ग्रीन वाला चाहिए, मैंने इसको सेट किया और सेव ऑप्शंस किया। अब मैं इसको अगर रिलोड करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका होगा। ये देखें ग्रीन तरह का कलर आ चुका है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मेंबर्स की सेटिंग्स है। किसी मेंबर्स को आप रिस्ट्रिक्ट करना है, मेंबर सर्च टाइप सर्च लगाना है, इनएक्टिव मेंबर, हाइड इनएक्टिव मेंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स पर पेज, कितने नंबर्स ऑफ मेंबर शो हो पर पेज, मेंबर्स प्रोफाइल। तो हर चीज़ की सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है जिनको आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं या फिर उनको अपने मुताबिक ट्वीट कर सकते हैं। मेंबर्स रेटिंग का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि कौन से मेंबर्स को कितनी रेटिंग मिल जाए। अगर किसी मेंबर ने 5 पोस्ट किए हैं तो उसको लेवल 1 मिल जाए, उसके पास कुछ इस तरह का बैज शो हो जाए, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास मौजूद है लॉगिन एंड रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए इनेबल यूज़र लॉगिन रजिस्टर, तो जी आप जो यूज़र्स हैं उनको इनेबल करना चाह रहे हैं कि वो रजिस्टर भी करें, उसके बाद लॉगिन करें और उसके बाद कोई भी पोस्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं और ये सारे जो ऑप्शन है आप इनको देख सकते हैं। इनके अंदर कोई भी चीज़ आपको कस्टमाइज़ करनी है वो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं ज़रा आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें जैसे मॉडरेशन है, इनका मैं बेसिक चीज़ें दे देता हूँ। टॉपिक्स एंड पोस्ट मॉडरेशन, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट एंड टॉपिक्स आएंगे उनको जो भी यूज़र्स करेंगे वो सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। उनको आप डिलीट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कि अगर वो पोस्ट या वो क्वेश्चन आपके फॉरम के मुताबिक नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक नहीं है, तो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या मार के स्पैम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेजेस है, टूल्स है, बोर्ड्स है, एक्सेस है, यूज़र ग्रुप्स है, मेंबर्स है, सबकी डिटेल्स आप यहाँ से एज ए एडमिन होके देख सकते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, कितने यूज़र्स के ग्रुप्स हैं, किसके पास क्या एक्सेस है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। रीड ओनली एक्सेस, स्टैंडर्ड एक्सेस, इनको आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक सी सेटिंग्स थी। आप इनको मज़ीद एक्सप्लोर करें। मैंने जस्ट आपको बेसिक सा बताया है यहाँ पे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। जस्ट बेसिक सा बताया कि किस तरह की सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। अब मैं आपको लोगों को ये दिखाता हूँ कि किस तरह से यूज़र इस पूरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और यूज़र को किस किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, इनकॉग्निटो मोड के अंदर चेक करता हूँ कि वहाँ पे एज अ नॉर्मल यूज़र जब हमारी वेबसाइट पे कोई यूज़र आएगा तो वो हमारे फॉरम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। फिर जो चीज़ें आप लोगों को चेंज करनी होंगी अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेक्शन आप उसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मेंबर्स है। मेंबर्स मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे सारे मेंबर्स नज़र आ जाएंगे। रीसेंट पोस्ट देखना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पे सारे रीसेंट पोस्ट नज़र आ जाएंगे। और रजिस्टर करना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे अकाउंट बनाना है तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे के रजिस्टर कर लूँगा। और लॉगिन करना है तो मैं इस तरह से लॉगिन कर लूँगा। और यहाँ पे मैं अगेन फॉरम पे आऊँगा और यहाँ पे अब मुझे एक टॉपिक ऐड करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड टॉपिक। ऐड टॉपिक करने से पहले वो मुझे कहेगा कि आपका अकाउंट साइन इन होना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फिर एक अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से यूज़र इंटरेक्ट करेगा एज ए यूज़र। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट्स से यहाँ पे ये मैंने यूज़र नेम दे दिया और यही मैंने अपना ईमेल भी ऐड कर दिया और इसको एग्री करके मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ इस जगह पे और यहाँ पे वही यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करूँ तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे ये लॉगिन और रजिस्टर नहीं हो पा रहा। उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आना है और यहाँ पे आ जाना है राइटिंग सेटिंग्स के अंदर। नो, राइटिंग सेटिंग्स के अंदर नहीं, जनरल के अंदर आएंगे आप और यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर, इसको ज़रूर आप लोगों ने चेक कर देना है और इसको सेव कर देंगे, राइट।
तो सम टाइम ये इशू हो सकता है आपकी तरफ। तो अब मैंने वो रजिस्टर किया है, शायद मेरी तरफ एक ईमेल भी आई हो, तो मैं इसको क्या करता हूँ दोबारा से रीलोड करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा जो ईमेल है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ से सेट कर लूँगा। वही लिंक पे जस्ट मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड करूँगा। ओके तो यहाँ पे देखिए मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ एज अ यूज़र। ओके तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी प्रोफाइल देख सकता हूँ, मैं अपना अकाउंट देख सकता हूँ, मैं यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। एक यूज़र पूरी मॉनिटरिंग कर सकता है अपनी प्रोफाइल की कि उसने कितने टॉपिक्स किए, कितने लोगों ने उसकी टॉपिक्स पे कमेंट किए, कौन सा उसका लेवल है, एक्टिविटी क्या है उसकी, उसने कौन कौन से क्वेश्चंस फेवरेट किए हुए हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस वगैरह, वो सारी चीज़ों की डिटेल, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने उसने फॉलो किए हुए हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ से वो अपने जो इमेज है वो सेटअप कर सकता है, बाकी सारी डिटेल्स देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकता है, एक यूज़र कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्टिविटी, फिर रिसेंट पोस्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल कर सकता है। अब यहाँ पे मुझे करना है ऐड अ टॉपिक। तो यहाँ पे इस तरह से एक यूज़र अपना सिलेक्ट करेगा कि कौन सी कैटेगरी में उसको अपना टॉपिक ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिख देता हूँ व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। बाय द वे फ्रीलांसिंग के रेलिवेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने पूरा रिकॉर्ड कोर्स किए हुए हैं फाइवर अपर पीपल पर आवर के अबाउट, चैनल में जाके वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ व्हाट इज़ या हाउ टू डू फ्रीलांसिंग एंड अर्न मनी। ओके यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस वगैरह या कुछ भी अटैच कर सकता हूँ जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ पे इस टॉपिक को प्राइवेट कर सकता हूँ, टैग्स यूज़ कर सकता हूँ और इसको मैं ऐड टॉपिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा कुछ इस तरह से, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग। अब मैं यहाँ पे ज़रा दूसरे अकाउंट से यहाँ से देखता हूँ एज ए एडमिन एक टॉपिक आया है तो वो किस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखें एक शख्स ने पूछा है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, तो कोई भी यूज़र उसको इस तरह से कमेंट कर सकता है फ्रीलांसिंग इज़ अ वे टू वर्क रिमोटली। मैं यहाँ पे जस्ट वैसे ही ऐड कर दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया और ये यूज़र के लिए रिप्लाई चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो इसको एक रिप्लाई आ चुका है कि इस शख्स ने फ्रीलांसिंग इज़ अ वे टू वर्क रिमोटली, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड किया। अब वो यूज़र इसको मज़ीद आगे रिप्लाई कर सकेगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है यूज़र्स के दरमियान होंगी और इस तरह से ये सारी चीज़ें सेटअप होंगी। ओके तो ये था सारा सेटअप। इस तरह से आप सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं फोरम की। अब बात आ जाती है डिज़ाइनिंग की। थोड़ी सी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से अब हमने बाकी डिज़ाइनिंग करनी है। अब लेट्स सपोज ये लोगो मुझे रिमूव करना है तो वो डिपेंड करता है कि आपका थीम क्या कौन सा है। तो नॉर्मली आस्ट्रा के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज़ के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना जो लोगो है वो यहाँ से ऐड कर दोगे। यहाँ पे जैसे साइट आइकन है, साइट टाइटल एंड लोगो है और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, अपना लोगो सिलेक्ट कर लोगे जो भी आप लोगो लगाना चाहते हो। इसी तरह से अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे इनकी अबाउट और कॉन्टैक्ट की, तो इनके ऊपर आपने किस तरह से डाटा डालना है, सिंपल इसको एडिट करें। एडिट करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर करो और इसके अंदर जो भी आप सेटअप करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट। तो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप किस तरह से उसको सेटअप करते हैं और किस तरह से उसको उन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता एलिमेंटर को किस तरह से यूज़ करना है तो मैंने उसके अबाउट भी कंप्लीट कोर्स ऐड किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। या फिर वो स्किल सीखने के बाद आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं ताकि आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएँ। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से आप लोग एक फॉरेन वेबसाइट बना सकते हैं और मैंने पूरा प्रोसेस वहाँ पे करके दिखाया। सारी सेटिंग्स आप मज़ीद उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा अपने फ्री टाइम के अंदर। और इसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।